ये है भीष्म कि शत्रु आक्रमण कर चुका है। वो कौन है माते? तुम्हारी प्रतिज्ञा। माते, तुमने कुरुवंश की सेवा और सुरक्षा का वचन दिया था ना स्वर्गीय पिता महाराज को। तो उस वचन के पालन के लिए कुरुवंश की आवश्यकता होगी। कुरुवंश ही ना होगा तो सेवा किसकी करोगे, रक्षा किसकी करोगे? चित्रंगत और विचित्र वीर्य के निधन के बाद कुरुओं के वंश का रास्ता ही बंद हो गया है और अब ये रास्ता केवल तुम ही खोल सकते हो। एक और तुम्हारी प्रतिज्ञा है, दूसरी ओर तुम्हारा वचन। निश्चय तुम्हें करना है। मैं समझा नहीं माते। परंपरानुसार आज तुम्हारा ये कर्तव्य है कि अंबिका और अंबालिका से विवाह करके कुरुओं की वंश रेखा को आगे बढ़ाओ। और तुम्हारी मां होने के नाते अब ये मेरा आदेश भी है। आपकी आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है माते, परंतु प्रतिज्ञाबद्ध होने के नाते मैं विवश हूं। वो प्रतिज्ञा तुमसे मैंने ली थी गंगा पुत्र, और आज मैं तुम्हें उस प्रतिज्ञा से मुक्त करता हूं। मैं क्षमा चाहता हूं दासराज, परंतु प्रतिज्ञा में ही क्षत्रिय के प्राण होते हैं। यदि प्रतिज्ञा गई तो साथ में मेरे प्राण भी जाएंगे। तब तो इसके सिवाय कोई और उपाय नहीं गंगा पुत्र कि स्वयं तुम जाकर मुनिवर व्यास को आमंत्रित करो। मुनिवर व्यास क्यों माते? इस प्रश्न का उत्तर भी तुम मुनिवर व्यास से ही ले लेना। जो आज्ञा माते। भीष्म ने सत्यवती से ठीक ही कहा था कि हस्तिनापुर अपने सारे प्रश्न लेकर मेरे पास आए, क्योंकि सारे प्रश्नों के उत्तर केवल मैं जानता हूं। लेकिन उत्तर जानने और उत्तर देने में बड़ा अंतर होता है। जिन प्रश्नों के उत्तर पर भविष्य का अधिकार है, यदि मैं उन प्रश्नों के उत्तर आज दे दूं तो जीवन का बहाव रुक जाएगा। इसलिए अपने प्रश्नों के साथ सत्यवती ही को जूझने देता हूं। पुत्र, ये निर्णय तो वचनबद्ध होने वाले को ही लेना चाहिए न मुनिवर? हाँ, मैं अपनी सीमा पार कर गया था गंगा पुत्र, परंतु सत्य यही है कि राजमाता सत्यवती तुम्हारी माता नहीं। इसी कारण तुमने उनका कहा नहीं माना, परंतु वे मेरी माता है। आपकी माता मुनिवर? हाँ, भयभीत न हो मत्स्यगंधा सत्यवती, मैं पराशर हूं। ऋषिवर, क्षमा चाहती हूँ ऋषिवर, मैंने आपको पहचाना नहीं। मनुष्य स्वयं अपने आप को कभी नहीं पहचान पाता सत्यवती, तो वो दूसरों को क्या पहचानेगा? परंतु तुम्हें अपने विषय में यह जान लेना आवश्यक है कि तुमने यात्रियों को नदी पार करवाने के लिए ही जन्म नहीं लिया। इतिहास तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। मेरी प्रतीक्षा ऋषिवर? हाँ, अब समय आ गया है कि तुम मत्स्यगंधा से योजनगंधा बन जाओ, कि तुम्हारी सुगम 10 कोस आगे चलते समय को यह बता दे कि तुम आ रही हो। परंतु इसके लिए तुम्हारे गर्भ से ज्ञान का एक अंकुर फूटना आवश्यक है। परंतु मैं अक्षत योजन हूँ ऋषिवर, निष्कलंक। क्या मुझे इसका ज्ञान नहीं मत्स्यगंधा?
तुम अक्षतियों ने ही रहोगी, निष्कलंक। परंतु ऋषिवर, तुम्हारे कोमल कंधों पर भारतवर्ष के इतिहास का भारी बोझ पड़ने वाला है मत्स्यगंधा सत्यवती। उसके योग्य बनना तुम्हारा कर्तव्य भी है और धर्म भी। अपने धर्म का पालन करो अथवा निर्णय लेने में शीघ्रता से काम लो। मैं निर्णय कैसे ले सकती हूँ ऋषिवर? परंतु आज से तुम्हारे जीवन के हर परंतु का उत्तर देना मेरा दायित्व है। पराशर की कृपा से माता सत्यवती ने मुझे जन्म दिया और इसी कारण उनकी आज्ञा का पालन करना मेरा परम कर्तव्य बन जाता है। चलो गंगा पुत्र। माते, मुनिवर वेदव्यास आए। आइए मुनिवर। माता प्रणाम। क्या आदेश है मां? आइए। का कारण माते? मैं चिंतित नहीं हूं पुत्र। मुझे ये नहीं पता कि मुझे तुमसे जो कुछ कहना है वो कोई माता अपने पुत्र से कैसे कहे। पिताश्री ने आपसे यही कहा था ना माते कि आपके कंधों पर इतिहास का बोझ पड़ने वाला है। मैं सब जानता हूं माते। संभवतः उस बोझ का ज्ञान अब आपको हो रहा है। मेरे पिता के दुराग्रह ने मुझे इस मोड़ पर ला खड़ा किया है। संभव है पिताश्री ने मुझे इसी ऐतिहासिक क्षण पर आपकी सेवा करने के लिए मृत्यु लोक में आने का आदेश दिया था। आपका क्या आदेश है माते? यदि जानते हो तो पूछ क्यों रहे हो? पूछ इसलिए रहा हूं माते, ये केवल माता और पुत्र की समस्या नहीं है। इस समस्या का संबंध औरों से भी है। इस समस्या का संबंध हस्तिनापुर से भी है और भारतवर्ष के इतिहास से भी। और आप केवल मेरी माता नहीं है, आप राजमाता भी हैं। आप अपने कर्तव्य का पालन कीजिए माते। राजमाता की ये समस्या है कि हस्तिनापुर का सिंहासन सोना है। मेरे दोनों पुत्र इस लोक को त्याग गए हैं। महाराज के ज्येष्ठ पुत्र ब्रह्मचर्य के लिए वचनबद्ध हैं। इसलिए मुझे अपने ज्येष्ठ पुत्र को कष्ट देना पड़ा। अंबिका और अंबालिका की कोख का मान रखना तुम्हारा कर्तव्य है, क्योंकि
तुम चित्रांगत और विचित्र वीर्य के ज्येष्ठ भ्राता हो। आपका आदेश सिर आंखों पर माते, परंतु इस कर्तव्य पालन के लिए मुझे थोड़ा सा समय चाहिए। मैं उग्र साधना में था, आपका आदेश मिला, वैसे ही चला आया। भीष्म का स्वागत भी न कर सका। अभी मेरा रूप आपके आदेश के योग्य नहीं है माते। 1 वर्ष उपरांत मैं आपके आदेश का पालन अवश्य करूंगा। मेरे पास 1 वर्ष नहीं है पुत्र। आप माता हैं, आप मेरा रूप देख नहीं रही। मां का आदेश है कि तुम अपने कर्तव्य का पालन करो। जो आज्ञा माते, क्योंकि जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वर्तमान की झोली में अपना उपहार डालकर आगे बढ़ जाए। मातेश्वरी, अंबिका, आपने क्यों कष्ट किया माते? मुझे बुला लिया होता। नहीं पुत्री, ये बुलाकर कहने वाली बात नहीं है, ये आकर कहने वाली बात है। बैठ जाओ पुत्री। पुत्री, तुम्हारे जीवन में बसंत ऋतु आने से पहले ही पतझड़ ने डेरा डाल दिया, पर जीवन पर हमारा कोई अधिकार नहीं पुत्री। ऋतुएं हमारे वश में नहीं। ये मृत्यु लोक एक परीक्षा गृह की भांति है। परीक्षा देने के पश्चात निकल जाना पड़ता है। तुम्हारी एक कड़ी परीक्षा शेष है पुत्री।